आरएएस करंट अपडेट में अभी की खबर है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में जानेंगे, फिर इसकी प्रमुख विशेषताओं को जानते हुए एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जारी हुआ है। भारत को इस बार 163 देशों में से 115वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में मामूली सुधार दर्शाता है। आइसलैंड को लगातार 2008 से दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। कम शांतिपूर्ण देशों में रूस, यूक्रेन, सूडान, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और यमन शामिल हैं। वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में, यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है, जो विश्व की 99.7% जनसंख्या को कवर करता है। यह सूचकांक 3 प्रमुख मापदंडों पर तैयार किया जाता है: सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय विवाद, सैन्यीकरण का स्तर। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष 74 देशों में शांति बढ़ी, जबकि 87 देशों में शांति की स्थिति और खराब हो गई। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु: पिछले साल 74 देशों में शांति की स्थिति बेहतर हुई, लेकिन 87 देशों में हालात और बिगड़ गए। यूरोप की सबसे बड़ी रक्षा समस्या यह है कि वहां देशों के बीच एकजुटता की कमी है। वर्तमान भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स पर आर्थिक ठहराव, बढ़ता कर्ज और व्यापार युद्धों के जरिए आपसी आर्थिक निर्भरता का दबाव ज्यादा असर डाल रहा है। दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक बिखराव लगातार बढ़ रहा है। यह बिखराव अब शीत युद्ध के समय से भी ज्यादा हो चुका है और 2008 के बाद इसमें तेजी आई है। 2024 में शांति बनाए रखने और शांति स्थापित करने पर कुल 47.2 अरब डॉलर खर्च किए गए। यह पूरी दुनिया के सैन्य खर्च का सिर्फ 0.52% है और 2008 की तुलना में 26% कम है। 2010 से अब तक सीमाओं से बाहर हस्तक्षेप करने वाले आंतरिक युद्ध 175% तक बढ़ गए हैं। 2023 में 78 देश अपनी सरहदों के बाहर युद्ध में सीधे शामिल थे। चलिए देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न। वैश्विक शांति सूचकांक में मूल्यांकन के लिए कौन कौन से प्रमुख मापदंड शामिल हैं? ए. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बी. सामाजिक सुरक्षा, विवाद, सैन्यीकरण। सी. आर्थिक विकास, पर्यावरण, न्याय। और डी. जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, राजनीति।